वो लाखों की भीड़ के बीच स्टेज पर चढ़कर मरे हुए लोगों को जिंदा करता था। उसके एक हालेलुया से गूंगे बोलने लगते थे। उसके एक बार यीशु यीशु कहने से कैंसर जैसी बीमारी दूर भाग जाती थी। लीवर, किडनी, फेफड़े तक काम करने लगते थे। लेकिन जब उसे यौन उत्पीड़न की सजा जज सुना रहा था, तब वो हाथ जोड़कर जज से फरियाद कर रहा था कि उसकी पत्नी और बेटा बीमार है, वो उन्हें हॉस्पिटल दिखाना चाहता है। ये किस्सा है पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह का, जिस पर साल 2018 में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में जमानत पर रिहा हो गया था। अब मोहाली की अदालत ने उन्हें ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज का एक किस्सा यहाँ से आगे शाह काला है। अगर इसकी सच्चाई आपको डराने लगे तो आंख बंद करके नहीं, बल्कि माइंड को ओपन करके सुनना। ये ईसाइयत का वो कड़वा सच है जिसे भारत के नए नए ईसाई दिमाग बंद करके यीशु यीशु चिल्ला रहे हैं। जज ने पादरी बजिंदर की सजा सुनाते हुए कहा कि ये कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक सिलसिलेवार अपराध की कड़ी थी। इससे साफ है कि पास्टर का पाखंड करने वाला बजिंदर आदतन अपराधी है। पर केवल क्या बजिंदर ही अपराधी है? असल में अपराधी है वो आस्था, जिसके चलते बजिंदर जैसे न जाने कितने पादरी विश्व भर में अपराध दर अपराध को जन्म दे रहे हैं। 7 जून 2021 किस्सा है कनाडा का। उस समय हड़कंप मच गया था जब कनाडा में एक पुराने कैथोलिक स्कूल के परिसर में 3 से 15 साल तक की उम्र वाले 215 बच्चों की सामूहिक कब्र मिली थी। ये बच्चे स्कूल के पादरियों ने अपने रजिस्टर में गायब दिखाए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सभी बच्चे प्रताड़ना, बलात्कार व अन्य किसी तरह के यौन शोषण के शिकार हुए थे। जो भी बच्चा पादरी के सामने उसके कुकर्मों के खिलाफ आवाज उठाता, पादरी उसे कब्र तक पहुंचा देते। इस घटना के ठीक 5 महीने बाद फ्रांस के कैथोलिक चर्च में दुर्व्यवहार के पीड़ितों की जब रिपोर्ट आई तो दूसरा बवाल मच गया। रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में 3,30,000 बच्चों का यौन उत्पीड़न चर्च ने किया था। रिपोर्ट जारी करने वाले आयोग के अध्यक्ष जीन मार्क सार्वे के अनुसार इस आंकड़े में लगभग 3,000 पादरियों और चर्च से जुड़े अज्ञात लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि ये गलत काम है जिन्हें कैथोलिक अधिकारियों ने दशकों तक व्यवस्थित तरीके से छुपाए रखा। आप सोचिए, भारत में अगर एक हिंदू बाबा पर कोई आरोप लगता है तो समूचा पश्चिमी मीडिया दिन रात बाबाओं के खिलाफ मीडिया जंग करता है। किंतु जब साल 2018 में अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में ग्रैंड जूरी की 900 पन्नों की चौंकाने वाली रिपोर्ट में कैथोलिक पादरियों के दशकों तक के कारनामों का विवरण दिया जाता है तो वो मीडिया खामोश हो जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में 300 पादरियों द्वारा 1000 नाबालिग छात्र और छात्राओं के यौन शोषण की बात सामने आती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि पादरियों द्वारा बच्चों को अंधेरे कोनों में रखा जाता, कमरों में बंद करके रखा जाता, मदद की गुहारें अनसुनी कर दी जाती। ये किस्से हैं चर्च के लंपट पादरियों के। एक समय तक आयरलैंड धार्मिक ईसाइयों के लिए स्वर्ग था और कैथोलिक चर्च उस स्वर्ग का संगीत। किंतु ये संगीत जब पिछले 3 दशकों में मासूम बच्चों की चीखों और सिसकियों में बदलने लगा, तब पीड़ित नन तथा बच्चों के परिवार सड़कों पर उतरे थे और न्याय की गुहार लगाई थी। खुलकर हाथ में तख्तियां लेकर नारे लगाए थे कि हमें अपने शिकारी पादरियों से बचाओ। इन प्रदर्शनों से घबराई आयरलैंड सरकार ने जांच हेतु एक आयोग का गठन किया, नाम दिया रयान आयोग। रयान आयोग ने साल 2009 में अपनी 2600 पन्नों की रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी निरीक्षण पर्यवेक्षण के बावजूद कैथोलिक पादरियों ने दशकों तक हिंसक रूप से हजारों बच्चों का यौन शोषण तथा शारीरिक शोषण किया था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि अनाथालय, चर्च और कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को सेक्स गुलाम बनाया गया। दूसरी एक संस्था थी मैगडलीन लॉन्ड्रीज, जहां लड़कियों और महिलाओं को जबरदस्ती रखेल बनाकर रखा गया था। इन संस्थानों की सही हालत का ब्यौरा देते हुए साल 2017 में एक सरकारी रिपोर्ट में ये तक बताया गया कि 1925 से लेकर 1961 तक मदर एंड बेबी होम जैसी कई संस्थाओं में लगभग 800 बच्चों की मौतें हुई थी, जिनको बड़े पैमाने पर कब्रों और गड्ढों में दबा दिया गया था। इस कांड में न केवल पादरी शामिल थे, बल्कि अनेकों नन की भी सहभागिता पाई गई थी। कैथोलिक यौन शोषण कांड की लहर जब आयरलैंड की सड़कों पर उठी तो अगस्त 2018 में पोप फ्रांसिस ने आयरलैंड के एक के बाद एक कई धार्मिक यात्राएं की। परंतु इस चिंगारी को हवा देते हुए जर्मनी के एक बिशप ने दूसरा खुलासा कर दिया कि 1670 पादरियों ने 3677 बच्चों का यौन शोषण तथा शारीरिक शोषण किया।
यानी दूसरी खबर ने जब तहलका मचाया तो अन्य कई यूरोप के देशों के नागरिक कॉन्वेंट और चर्च को बंद करने के लिए आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने लगे। ठीक इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में 2018 में पेंसिल्वेनिया ग्रैंड जूरी ने आरोप लगा कि अमेरिका में 300 से अधिक पादरियों द्वारा 1000 से अधिक बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया, किंतु वेटिकन चर्च के अधिकारियों ने पीड़ितों को चुप करा दिया। लेकिन उसी दौरान एक अन्य घटना का खुलासा हुआ। इस घटना से तो कोहराम मच गया। इस घटना से दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बन गई। खबर का नाम था वेटिकन सेक्स स्कैंडल। इस घटना के आरोपी पादरी जीसस का नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी यौन शोषित बच्चों के गले में सोने का बना क्रॉस लटका दिया जाता था ताकि दूसरे शिकारी पादरी को पहचान हो सके कि ये बच्चा अपने यौन शोषण का विरोध नहीं करेगा। आप इसे अजीब विडंबना कहिए या पोप फ्रांसिस की बेशर्मी, क्योंकि जिस समय अमेरिका और यूरोप के लोग पोप के दरबार में गुहार लगा रहे थे कि हमें अपने पादरियों और बिशपों के यौन शोषण से बचाओ, तुम्हारा चर्च ऊपर से नीचे तक पाप में डूबा हुआ है, उस समय पोप ने आयरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान ये तो कहा कि ये शर्मनाक और दुखद घटनाएं हैं, लेकिन उन्होंने पादरियों को सुधारने और दंड देने का कोई संकेत नहीं दिया। उल्टा मानो उन्हें ठेंगा दिखा दिया हो। उल्टा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक और नया तमाशा जोड़ दिया। पोप ने जर्मनी के गिरजाघरों में चर्च के पदाधिकारियों से कहा कि वो मासूम बच्चों और लड़कियों के हुए यौन शोषण के लिए विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे हैं। कहने को आज दुनिया भर में हालेलुया से गरीबों का मत बदला जा रहा है। प्रार्थना के नाम पर, चंगाई के नाम पर चावल बकरी आटा देकर उनका धर्म बदला जा रहा है। लेकिन इन खबरों के बीच खड़ी है साल 2010 की न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, जब पादरी लॉरेंस मर्फी को लेकर वहां मामला उठा था। पादरी पर आरोप था कि उसने चर्च के 230 ऐसे बच्चों का यौन शोषण किया जो ना सुन सकते थे और ना बोल सकते थे। मामला अखबारों में उठने के बावजूद भी पोप की बेशर्मी फिर से देखिए कि पोप ने इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाया। केवल यूरोप ही नहीं, भारत में हर महीने पादरियों द्वारा किए जा रहे महिलाओं और बच्चों और नन के यौन शोषण की घटनाएं आम हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया भी इन शिकारी पादरियों के चंगुल से अछूता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक और गैर धार्मिक जगहों पर होने वाले यौन शोषण की जांच करने की सबसे बड़ी एक शीर्ष संस्था है रॉयल कमीशन। इसके अनुसार यौन शोषण की पीड़ितों की कहानी काफ़ी अवसाद भरी है। इस संस्था के अनुसार 1980 से लेकर साल 2015 के बीच ऑस्ट्रेलिया के 1000 कैथोलिक संस्थानों में 4444 बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ। इन बच्चों की औसत आयु लड़कियों की कम से कम थी 10.5 साल और लड़कों की 11-12 साल। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली रॉयल कमीशन के पास 1980 से 2015 के बीच करीब 4500 लोगों ने यौन शोषण होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस कारण यूरोप के लोग धीरे धीरे अब चर्च से निकल रहे हैं। परंतु दुखद बात है कि जब यूरोप के लोग चर्च छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, ठीक उसी समय भारत जैसे देश में बड़ी संख्या में लोग चर्च में घुस रहे हैं और खुद को रामकृष्ण की संतान की बजाय जीसस का पुत्र समझ रहे हैं। जबकि भारत में पादरियों के कारण अमेरिका और यूरोप से बदतर हालात होते जा रहे हैं। बजिंदर सिंह की बात छोड़ दीजिए, थोड़े समय पहले केरल के 51 साल के कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी को नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने और यौन उत्पीड़न के 3 अलग अलग मामलों में 60 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। इनमें एक तो 11 साल की छात्रा भी शामिल थी। इसके अलावा कोच्चि में फादर बेसिल कुरियाकोस को पुलिस ने 10 साल के लड़के का यौन शोषण करने के आरोप में हिरासत में लिया था। साल 2014 में 9 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार के मामले में केरल के तिरुचूर में सेंट पॉल चर्च के पादरी राजू कोक्कन को भी गिरफ्तार किया गया था। साल 2016 दिसंबर के महीने में भी केरल के एर्नाकुलम में एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करने के आरोप में 41 साल के पादरी एडविन फिगारेज को अदालत ने 1 साल 2 उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप गूगल पर जाकर देखोगे तो हर एक राज्य में पादरियों द्वारा हो रही यौन शोषण की खबरों का अंबार है। हालांकि इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती और ज़्यादातर केस तो पुलिस और अदालत तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। दूर दराज के इलाकों में चल रही मिशनरी में यौन शोषण के अधिकतर मामले दब कर रह जाते हैं, क्योंकि पीड़ित लोग अक्सर गरीब तबके के होते हैं और पैसे देकर उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। जबकि आदिवासी इलाकों में ये शोषण जीसस को खुश करने के नाम पर किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार इन इलाकों में होने वाले यौन अपराधों में 1% केस ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो पाते हैं। यहाँ तक भी बताया जाता है कि अन्य देशों के यौन शोषण में दूसरे अपराध के मामले में पकड़े गए कई पादरी फरार होकर अब भारत आ रहे हैं
क्योंकि भारत के चर्चों से निकली चीखें और सिसकियां मीडिया को कभी सुनाई नहीं देती और अखबार के किसी कोने में छपी ऐसी खबर सुबह चाय के कप के नीचे दब जाती है और ये शिकारी पादरी खुले घूम रहे हैं। हिंदुओं के बाबाओं को लेकर मीडिया में रोजाना बहस होती है, जबकि बजिंदर जैसे न जाने कितने पादरी राज्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।